हेलो दोस्तों, सक्सेस लैब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टेनो एएसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कैसे की जाए और उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बीपीएससी जो है वो स्टेनो एएसआई को लेकर के कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पिक करती है और उस पर कैसे वार किया जाए, उस पर कैसे फोकस किया जाए, हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वैकेंसी निकालने को लेकर के जो पहले वीडियो मैंने बनाया था उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको पता नहीं है तो नहीं बताएं। लेकिन देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि वैकेंसी हमको नहीं निकालना है। हम सिर्फ आपको अपडेट देते हैं कि वैकेंसी को लेकर के जो विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई चल रही है। आप अपना गुस्सा या भड़ास, आपका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है, तो उसका गुस्सा या भड़ास मेरे ऊपर निकालने से वैकेंसी तो आ नहीं जाएगी या फिर आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। हम सिर्फ ये बताते हैं आपको कि क्या उस पर चल रही है। वैकेंसी अगर हमको निकालनी होती तो आपके अकॉर्डिंग मैं वैकेंसी निकाल देता। तो इस चीज़ को लेकर के ये ज़्यादा कमेंटबाजी करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई को, अपनी रणनीति को लगातार अपडेट करते रहें। आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पहले से इतना सक्षम बनाएं कि जब भी वैकेंसी आए तो आपका एक सीट पक्का हो। इस चीज़ पे फोकस ना करें कि अगला आदमी कोई चीज़ बोल रहा है तो उसमें मतलब आप त्रुटि निकालिए, उसमें आप उसको गाली दीजिए। ये अच्छी रणनीति नहीं है। देखिए, आप जब तक पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी जो है आपका चारों तरफ बिखरता है। आप जितने पॉजिटिव रहते हैं आपके साथ उतनी पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। किसी चीज़ में त्रुटि निकालने की आदत आपको हमेशा त्रुटि निकालने पे ये आदत बना देगी। तो ये चीज़ को लेकर के ज़्यादा आप ये ना करें कि वैकेंसी को लेकर के आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो ना दें। मेरा काम है आपको अपडेट करना, आपको सजग करना कि आप तैयारी में लगातार बने रहें। मेरा ये मतलब नहीं होता है कि वीडियो बनाने का मतलब कि वैकेंसी आ ही रही है। वैकेंसी को लेकर के जो चर्चा चलती है उस पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वैकेंसी की प्रक्रिया इस प्रकार चल रही है तो आगे इतने दिनों में वैकेंसी आ सकती है। हम ये नहीं बताते हैं कि वैकेंसी आएगी ही, और यह मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि ये आएगी ही, क्योंकि ये विभागीय स्तर पे इसमें लंबा प्रक्रिया चलता है। सरकार के स्तर से वैकेंसी निकालनी होती है। इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कमेंटबाजी ना करें। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपनी तैयारी में लगे रहें और अपने आप को हमेशा बेहतर बनाएं। वैकेंसी जब आना होगा आएगा। हमारे बोलने और नहीं बोलने से वैकेंसी ना तो रुकेगी और ना आएगी। हम वीडियो बना दिए इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी आ जाएगी या फिर वैकेंसी रुक जाएगी। उसको जब आना है तभी आएगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि वैकेंसी को जब आना होगा, सरकार स्तर से जब निर्णय लिया जाएगा वैकेंसी निकालने का, तो वो आ जाएगी। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इस स्टेनो एएसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, आज आए या 2 महीने बाद आए या 4 महीने बाद आए, उसको लेकर के तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग देखते हैं बीपीएससी जो स्टेनो एएसआई है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उसका एग्ज़ाम लेने का सिलेबस क्या है। तो उसका एग्ज़ाम 2 फेज में होते हैं। पहला होता है जो आपका रिटन एग्ज़ाम जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, और दूसरा आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट बाद में होता है, पहले आपका प्रीलिम्स होता है। इसमें आपको 2 पेपर होते हैं। पहला होता है हिंदी और दूसरा होता है आपका जीके जीएस का। तो हिंदी और जीके जीएस दोनों सेम डेज में, मतलब एक ही दिन होगा पहले जो एग्ज़ाम होगा। और उसमें हिंदी में आपको 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ आपको पास होना है, हिंदी में आपको पास होना है। इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है या फिर इसके आधार पे आपका मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसमें आपको 30 नंबर 100 में से ला देना है, पास हो जाना है। इसका नंबर आपको कहीं भी नहीं जुटता है मेरिट बनाने में। तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये 30% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये लाने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं और शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आपका 30 नंबर तो ये ईजिली आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आती है तो एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप जो बिहार में जितने भी हिंदी का एग्ज़ाम, मतलब बिहार का टोटल जो दरोगा और एएसआई का एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक हिंदी पेपर रहता ही है। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले आइए हिंदी का, उसमें से 8 से 10 सेट आप बना लीजिए।
तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 30 नंबर कैसे लाना है, और आज आसानी से आप 40 से 50 नंबर ला सकते हैं उस प्रीवियस ईयर के सेट से। तो आपका ये हिंदी वाला पोर्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ पास होना है। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका जीके जीएस का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये शुरू से लेकर आपको लास्ट तक यही काम आएगा। इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करेंगे, आपका सिलेक्शन होने के उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो जीके जीएस वाला पार्ट में देखते हैं हम लोग कि इसको लेकर के कैसे तैयारी किया जाए, इसका रणनीति क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं आगे। बिहार स्टेनो एसआई का जो प्रीवियस ईयर दो पेपर हुए हैं, एक 2018 की वैकेंसी थी और एक 2021 की वैकेंसी थी। तो दोनों में क्या क्या ये प्रोसेस रहा है, क्वेश्चन पूछने का क्या सिलेबस रहा है, उस पर एक नज़र डालिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे तैयारी करना है। आप पूरी तरह से आइडिया आपको मिल जाएगा कि तैयारी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आप देखिए 2018 का उठा लीजिए पेपर। 2018 का पेपर उठाया, उसमें 25 नंबर आपका साइंस से है। वहीं 2021 का उठा लें तो यहाँ पे आपका 29 नंबर साइंस का है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि साइंस का कितना वेटेज है। साइंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा इसमें। तो इसको लेकर के आपको क्या करना है कि साइंस का आपको सबसे अच्छा पार्ट मजबूत करने के लिए आपको जो है सबसे अच्छी बुक आती है आपकी एसपीडी की, रेलवे एसपीडी की जो साइंस की बुक आती है, आप उसको उठा लीजिए। और बिहार दरोगा या फिर स्टेनो एसआई के 2018 और 2021 का जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उसको आपको मिला लीजिए। तो आप देखिएगा कि लगभग क्वेश्चन आपका वहीं से है। दरोगा में तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता भी है, लेकिन स्टेनो एसआई चूँकि ये 10+2 लेवल का है, तो इसमें थोड़ा सा और इजी लेवल का क्वेश्चन होता है दरोगा की अपेक्षा। तो आप देखिएगा कि एसपीडी से लगभग क्वेश्चन आपका 25 है, तो 24-23 क्वेश्चन आपका वहीं से आ रहा है। एक दो क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी उसमें से ही इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसी में से है। तो आपका ये 25 नंबर या फिर कह लीजिए 29 नंबर, 2021 में 29 है तो आप इसको 29 ही मान के चलिए। आप 29 नंबर यहाँ से जो ला सकते हैं स्पीडी बुक से, पतली सी बुक है, आप चाहें तो उसको 1 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका उसमें से 50 से 70% जो है आपका लगभग याद ही होगा। आपको बस एक नज़र देखने की ज़रूरत है उसमें। तो आप एक बार उसको देख लेते हैं तो आपका यहाँ 29 में से 25+ आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा बुक है आपका ज्योग्राफी का, दूसरा जो पार्ट है ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी देखिए 2018 में 24 है और 2021 में 20 है। तो कहने का मतलब समझिए आप, ये दोनों को जोड़ लीजिए, साइंस और ज्योग्राफी। साइंस और ज्योग्राफी से 2018 में 49 क्वेश्चन है और 2021 में आपका यहाँ भी 49 क्वेश्चन है। कहने का मतलब जब साइंस का वेटेज कम किया था तो ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा था। अब यहाँ साइंस का वेटेज ज़्यादा किया है तो ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम किया है। तो कहने का मतलब है कि आपका साइंस और ज्योग्राफी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टेनो एसआई में सिलेक्शन लेने के लिए। आप दोनों पार्ट करते हैं तो आपका 50% तैयारी ऐसे ही हो जाता है। तो आप एक चीज़ तो आपने देख लिया कि साइंस आपका 1 महीने में ईजिली आपका जो है स्पीडी से कवर हो जाएगा। अब रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी बुक आपका लुसेंट है। जो लुसेंट आप पढ़ते हैं उसमें से ज्योग्राफी पार्ट आप कर लीजिए। और दूसरी जो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब का कोई वीडियो का, या तो एडुटेरिया का ले लीजिए या खान सर का ले लीजिए। ये यूट्यूब से हेल्प ले लीजिए और लुसेंट पढ़ लीजिए। ये भी आप अगर 1.5 से 2 महीने आप कंटिन्यू करते हैं तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको ये दोनों पार्ट को लेकर के आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जब हम करते थे तो हमारा सबसे बड़ा रणनीति यही रहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कहाँ गेन कर सकते हैं। हम ये मिसलेनियस पे काम नहीं करते थे, हम स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे काम करते थे कि किसी चीज़ को पकड़ करके कि वहाँ कोई चीज़ अपना देहाती भाषा में कहें तो उस चीज़ को बपौती बना लेना कि मतलब ये हमारा चीज़ है, इसमें से अगर मेरा 50 क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से हम 45 करके आएंगे। अपना ये आप इस ढंग का तैयारी कर लीजिए।
कोई भी पार्ट बना लीजिए, आप मिसलेनियस जीके पढ़ते रहेंगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि आप एग्ज़ाम निकाल लें। और जैसे ही आप कोई स्पेशलाइज पार्ट को आप ये कर लेते हैं कि हम इसमें से इतने क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। तो आप साइंस और जीके, ये ज्योग्राफी, ये दो पार्ट को आप आप अपनी संपत्ति मानिए और इसको अगले 1.5 से 2 महीने तक में इसको इस स्थिति में ला दीजिए कि इसमें से अगर 49 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 45 हर हाल में करके आएंगे, मतलब 45 कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 48 49 भी करके आएंगे, लेकिन कम से कम 45 करके आएंगे। तो ये 2 चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगला आप देखिए हिस्ट्री का 2018 में वेटेज है 21, वहीं 2021 में घट के इसका हो गया 13। तो आप हिस्ट्री को लेकर के ये कर सकते हैं, आप लूसेंट से ही इसमें क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो लूसेंट से ही क्वेश्चन है। पॉलिटी का देख लीजिए वेटेज 2018 में भी 7 है, 2021 में भी 7 है, मतलब नेक्स्ट भी 7 ही रहने की संभावना है। तो पॉलिटी का भी चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप तैयारी किए होंगे, लूसेंट पढ़े होंगे तो देखे होंगे, वो भी 20 से 25 दिन का टॉपिक है। आप यूट्यूब की मदद से यूट्यूब पे वीडियो देखिए और लूसेंट में उसको रिवाइज कीजिए, तो आपको 20 से 25 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से 7 नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 3 चीज़ आपका आप देखिए, मतलब आपका इजी लेवल पे हो जाएगा। अब आप लोग कुछ बोलिएगा कि कहना आसान है कि इजी है, लेकिन उतना इजी है नहीं। तो देखिए मेरे दोस्त, एक बार आप रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं ना तो सब कुछ इजी हो जाता है। आप पहले रणनीति तो बनाइए, उस टाइम का आप 2 महीने का आप एक टाइम टेबल, एक चार्ट तैयार कीजिए और उसी ढंग से रणनीति बनाइए कि आपको 3 ही विषय पढ़ना है, 4 ही विषय पढ़ना है। ये नहीं कि सब विषय सब बुक खोल करके एक ही बार बैठे हुए हैं और उसमें एकदम लगे हुए हैं कि हम सब पढ़ लेंगे एक ही बार में, तो वो ऐसे नहीं होगा। आप 2 महीने का रणनीति बना लीजिए। 2 महीने में ये कहिए कि आप साइंस पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए और पॉलिटी पढ़ लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आप आसानी से 2 महीने में कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप देख लिए साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री को लेकर के मैं ज़्यादा ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इधर उधर होते रहता है, तो इसको आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और मैं एक बुक लास्ट में बताऊँगा जिसमें मिसलेनियस भी आ जाएगा और हिस्ट्री का भी कवर हो जाएगा। अब चलते हैं जो आपका 5वां सब्जेक्ट है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर देखिए 2018 में 13 है और 2021 में 15 है। मतलब करेंट अफेयर का वेटेज, आप दरोगा का भी एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें भी देख रहे होंगे, मतलब बिहार के कोई भी एग्जाम में लगभग करेंट अफेयर का वेटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो आप इसको 15 है, इस बार 15 है, अगले बार 17 भी मान के चल सकते हैं। तो करेंट अफेयर बहुत अच्छा, ये नंबर गेनिंग सभी लड़के यहीं मार खाते हैं। और इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आप और लोगों की अपेक्षा आगे निकल जाएंगे। मतलब ये अगर आप अच्छा कर लिए तो आपका 100% श्योर रहिए कि आप रिजल्ट लेके निकलेंगे। ये चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, उसके अलावे अगर आप ये कर ले रहे हैं करेंट अफेयर में, मतलब कहने का ये मतलब करेंट मुद्दा ही नहीं, पिछले 2-3 साल का कुछ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा था उसको लेकर के भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। हमारा एक सुझाव मानिए कि आप प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप देख करके तैयारी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिएगा कि बहुत सारा प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं भी बुक सजेस्ट करूँगा। मैंने 2 बुक आपको सजेस्ट किया, आपका एक स्पीडी का और दूसरा आपका ये लूसेंट का। और तीसरा जो है आपका ये मिसलेनियस के लिए एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आपका देखिए 2018 में 10 है और 2021 में 15 है। मिसलेनियस में आपका विविध जो लूसेंट का है, आप विविध उलट करके देख लीजिए और मिसलेनियस का ये 15 क्वेश्चन आप उलट के देख लीजिए। आप टोटल देखिएगा कि लूसेंट से पूछा हुआ, वहाँ से आप टोटल कर लीजिएगा कवर। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का है तो उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका मैं बुक का फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये बीपीएससी और बिहार दरोगा, चाहे बिहार एसएससी हो,
किसी का भी एग्ज़ाम, बिहार में जितने एग्ज़ाम आज तक हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर का बुक इसमें है। ये बुक आपके पास रहना ज़रूरी है। वो किस लिए कि आपका क्वेश्चन का मतलब पैटर्न पता चलेगा, आपका तैयारी को लेकर के आपकी क्या तैयारी कितनी हो चुकी है वो पता चलेगा, आप उससे सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये बुक आप ज़रूर लेके रखें। तो ये 3 बुक आपके पास होना ज़रूरी है। पहला स्पीडी, दूसरा आपका लूसेंट, और तीसरा ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का बुक। मोटी सी किताब है लेकिन इसको आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन का कलेक्शन है और उसका जो एक्सप्लेनेशन किया है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा ये 3 बुक से करते हैं तो। आप साइंस स्पीडी से कर लीजिए, ज्योग्राफी आप अपना लूसेंट से कर लीजिए, हिस्ट्री के लिए मैं जो प्रीवियस ईयर का बुक बता रहा हूँ वहाँ से कर लीजिए, पॉलिटी आप लूसेंट से और यूट्यूब वीडियो से कर लीजिए। करेंट अफेयर के लिए आपको अभी से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी आप करते रहते हैं तो ठीक है। वैकेंसी निकलने के बाद इस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। मिसलेनियस के लिए आप लूसेंट का जो विविध है मुश्किल से 30-40 पन्ना होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, वो कर लीजिए आप। पुरस्कार दिवस, पुस्तक और लेखक, ये सब मिसलेनियस में रहे हैं क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देख लीजिए। इंग्लिश के क्वेश्चन 2018 में नहीं रहे हैं, 2021 में शायद 1-2 क्वेश्चंस हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी जो पूछ रही है स्टेनो एसआई की, और आपको कैसे तैयारी करना है। तो आज हम लोगों ने इस पर पूरा डिटेल चर्चा किया है। इसके बाद भी अगर कोई तरह मन में कोई इस तरह का सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। हम हमेशा आपके साथ हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।